हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं और आज खाने की तैयारी मैंने थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो आज मैं यहाँ से रसोई की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, कई दिन हो गए हैं। और ये देखिए, आज हमने ये रसोई के सामने ईंट बिछा दी है। पूरा दिन लग गया। सुबह काम करने के बाद लगे थे, मैं, रितिका के पापा और माँ भी लगी हुई थी। माँ ने भी करवाया था थोड़ा बहुत। तो बाहर से ईंट जो बच गई थी वो उठा कर लेकर आए थे और उसके बाद फिर ये यहाँ पर बिछा दी और ये साइडों में से ईंट खड़ी कर दी। वैसे गांव में पहले सबके घरों में ऐसे ही आंगन होते थे, ऐसे ईंट लगाते थे। ये थोड़ी सी डिजाइन में जो हमने साइड में लगा रखी है। और हमने तो खेत में भी हमारा आंगन ऐसे ही बना रखा था, चारों तरफ ऐसे ईंट लगाकर बीच में फिर मिट्टी डाल दी थी 2 ट्रॉली। और वही आंगन अभी हमने यहाँ पर तैयार कर लिया और देखने में भी अच्छा लगता है। ये ईंट ऐसे खड़ी लगा देते हैं तो। और रसोई में तो लिपाई तो हुई नहीं, तो रसोई तो ये जो स्लैब की दीवार बनवाई है ये मैं मिट्टी से लिपने वाली हूँ। पर अभी तो मौसम ख़राब है, बारिश का मौसम है। तो कल तो हमारे यहाँ हो रही थी बारिश, आज सुबह तो थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी बस, फिर उसके बाद बारिश नहीं आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मिट्टी तो लगाएंगे तब लगा लेंगे, तब तक रसोई को साफ़ करके यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान जचा लेते हैं और चूल्हा जलाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि चूल्हा नहीं जलाएंगे, कई दिन हो गए हैं गैस पर ही खाना बन रहा है। गैस पर खाना बनाते बनाते तो काम नहीं चलेगा, चूल्हा तो जलाना ही पड़ेगा। तो आज मैंने यहाँ से साफ़ सफाई कर दी है। सामान तो कल जचाएंगे, सामान तो कुछ भी नहीं जचाया है, बस साफ़ सफाई करके अभी चूल्हा जलाकर खाना बनाने की तैयारी करूँगी मैं। आज सिंधारे हैं, कल तीज है, तीज से एक दिन पहले सिंधारे होते हैं। तो आप सबको सिंधारों की ढेर सारी शुभकामनाएँ। किसी किसी के यहाँ तो सिंधारे आते हैं, वैसे हमारे यहाँ ना तो आते हैं और ना जाते हैं। पर लगभग हरियाणा में सिंधारों का थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। ईंट हमने यहाँ तक बिछा दी है। ये जो बर्तन साफ़ करने का सोच रहा था इससे आगे तक, क्योंकि अभी इस पर भी रेत नहीं जाएगा, नहीं तो रेत बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था इस पर भी। और ईंट बिछाकर ऊपर से पहले हमने रेत डाल दिया था, फिर थोड़ी बहुत जो मिट्टी बची थी वो मिट्टी डाल दी थी। अभी झाड़ू मैंने लगा दी है और अभी मैं चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। मिट्टी को भिगोने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बारिश की वजह से अपने आप ही भीगी हुई है। तो बस मैंने टोपी में डालकर घोल ली थी और गोबर से लिपाई नहीं करने वाली हूँ मैं। अकेली मिट्टी से लिपाई करते हैं, मिट्टी से लिपाई करते हैं तो झटपट सूख जाता है चूल्हा भी। और आज सिंधारे हैं तो सिंधारों को तो हमारे यहाँ सेवइयाँ बनती हैं, खीर पूरी गुलगुले ये सब बनता है। और कल तीज है तो तीज को हमारे यहाँ सुहाड़ी तो ज़रूर बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या बनाएंगे, वो अभी तक सोचा नहीं है। पर 2 चीज़ मेन है, तीज पर हमारे यहाँ सुहाड़ी बनती है और सिंधारों वाले दिन हमारे यहाँ सेवइयाँ बनती हैं। ये दोनों ज़रूरी हैं, बाकी जो मन हो वो आप खाने में बना सकते हैं। मैं तो आज फिर सेवइयाँ बनाने वाली हूँ और खीर नहीं बनाऊँगी, सॉरी, खीर तो सेवइयों की बनने वाली है और पूरी और गुलगुले बनाने वाले हैं। और हमारे यहाँ तो कहावत भी बोलते हैं, वो एक कहावत होती है कि आज सिंधारे तड़के तीज छोरियां लेके गुका पीर। इसका मतलब ये होता है कि लड़कियां सावन आता है तभी मायके आ जाती हैं और उसके बाद फिर सिंधारे और तीज, फिर हमारे यहाँ गोगा पूजते हैं तो उसके बाद वापस चली जाती हैं। पर आजकल किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि एक महीने मायके जाकर रुके। हम कितना जाते हैं मायके रुकने के लिए, एक रक्षाबंधन पर जाना है उसके लिए भी सोचते रहते हैं जाएं या ना जाएं, टाइम मिलेगा तो जाएंगे। पर पहले लड़की आती थी 1-1 महीना मायके रुक कर जाती थी। आज तो टाइम ही कुछ ऐसा आ गया है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। और गुगा पूजने के बाद, गुगा पूजते तो नहीं हैं, गुगा की कढ़ाई होती है हमारे यहाँ, उसके बाद फिर जाती थी। तो अभी मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली है और अभी मैं ये 1 चम्मच घी डालकर सेवइयाँ हल्की सी भून लेती हूँ। वैसे तो आज मैं दूध में बनाने वाली हूँ तो खीर बनाने वाली हूँ, पर फिर भी घी में भून लेते हैं। घी में भूनने से खीर भी अच्छी लगती है खाने में, और वैसे भी बनाते हैं तो भी हम घी में भून कर ही बनाते हैं। ज़्यादा नहीं भूनूंगी मैं, हल्की हल्की भूनने वाली हूँ। तो ये देखिए सेवइयाँ मैंने भून ली है। तो और सब्जी तो हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, ठंडी होने के बाद अपने आप थोड़ी सी ठीक हो जाएगी।
तो चलिए अभी चलते हैं कच्ची रसोई में, चूल्हा जलाकर खीर बना लेते हैं। और अभी यहाँ पर जो मैं गड़े रखती थी, हमारे यहाँ गड़े बोलते हैं, वैसे मटके बोलते हैं, तो वो मैंने रख दिया अभी बाहर। वो देखिए सामने। और रितिका को बोल दिया है मैंने आटा गूंथने के लिए, क्योंकि रितिका बहुत ही सख्त आटा गूंथती है, मैं तो नरम गूंथती हूँ। और चूल्हा भी हमारा सूख गया है, कल की छुट्टी है तो आज अभी इन्हें से कुल का काम तो करना नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो एक दो काम मेरा करवा देगी। तो अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और तब तक अभी मैं आटा गोल कर रख देती हूँ गुलगुले बनाने के लिए। पूरियों के लिए आटा रितिका ने गूंथ कर रख दिया है। और बारिश के मौसम में सबसे बड़ा काम हो जाता है चूल्हे में आँच जलाना। चूल्हे में आँच नहीं जलती है जल्दी से, पर एक बार चूल्हे में आँच तैयार हो जाती है ना, फिर उसके बाद झटपट सारा काम हो जाता है। और ये देखिए, ये मैंने 250 ग्राम के आसपास गुड़ ले लिया है और इसको अभी थोड़ा थोड़ा फोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हल्का सा गर्म पानी ले लिया है, इसमें घोल लेंगे। पहले घोल कर रख देते तो ये अपने आप भी घुल जाता, पर गुड़ तो साथ साथ ही घोल लेते हैं। हल्का सा गर्म पानी ले लेते हैं तो झटपट घुल जाता है। चीनी को घोलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। लगभग मैं चीनी के ही गुलगुले बनाती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि चलो गुड़ के बना लेते हैं। गुड़ के गुलगुले खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, करारे बनते हैं। बस थोड़ा सा रंग, जो हम गुड़ के गुलगुले बनाते हैं उनका काला रंग होता है, और चीनी के बनाते हैं उनका रंग थोड़ा सा इतना काला नहीं होता है, तो वो देखने में अच्छे लगते हैं। तो अभी गुड़ घोलकर पानी को मैंने छान लिया है और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालकर घोल तैयार कर लेंगे। एकदम थोड़ा सा ज़्यादा आटा नहीं डालेंगे। और गुलगुले बनाने के लिए आटा हमेशा लगभग 15-20 मिनट पहले घोल कर रखते हैं। गुलगुले तो हमारे यहाँ की फेमस डिश है और बनते भी हैं, हर त्यौहार पर बनते हैं हमारे यहाँ, तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से बनाने आते हैं। तो हमेशा हम आटा 15-20 मिनट पहले घोल कर रखते हैं। और अभी इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच दही। दही डाल लें, लस्सी डाल लें। और आप सब एक दो मेरे पास कुछ मैसेज भी आए थे कि दीदी तेल भी डाल लेते हैं, पर हमारे यहाँ हम हमेशा दही ही डालते हैं। दही डालने से सबसे ज़्यादा अच्छे गुलगुले बनते हैं, एकदम जालीदार और बिल्कुल नरम गुलगुले बनकर तैयार होते हैं। और अगर आपको थोड़े से सख्त और कुरकुरे खाने पसंद हैं, कुरकुरे बोलते हैं हमारे यहाँ तो करारे करारे, तो फिर इसमें दही ना डालें। तो ये देखिए घोल अभी मैंने तैयार कर दिया है, अभी ढककर उठाकर रख देती हूँ मैं। और अभी खीर भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो अभी इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। चीनी मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो अभी खीर तो बन गई थी, खीर को मैंने नीचे उतार दिया है और चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई। तेल गर्म होगा तब तक थोड़ी सी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। और आटा रितिका ने बिल्कुल सख्त गूँथा था, पर अभी जो ये बारिश का मौसम है, इसमें गर्मी और मौसम में हुम्मस इतनी ज़्यादा होती है कि आटा थोड़ा सा नरम हो गया है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस मौसम में आटा नरम हो ही जाता है। और सर्दियों में गूँथ कर रख देते हैं तो इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तेल हमारा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले गुलगुले बना लेते हैं, क्योंकि गुलगुले बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। गुलगुले बनाते टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ आंच नहीं जलाते हैं, तेज़ आंच जलाएंगे तो हमारे गुलगुले एकदम से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम सी आंच जलाते हैं। और ये देखिए गुलगुले का बैटर हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि डालते ही एकदम गुलगुले हमारे ऊपर आ जाने चाहिए, ऐसे नहीं कि नीचे तेल में डूब जाए। ये देखिए। और दही डालकर बनाते हैं तो हमेशा ऐसे ही बनते हैं। और गुलगुलों को पलटने के लिए मैंने चम्मच ले ली है, क्योंकि ये जड़ से नहीं पलटे जाते हैं बिल्कुल भी। ज़्यादा बड़े बड़े तो नहीं बनाए हैं मैंने, छोटे छोटे बनाए हैं। ज़्यादा बड़े बड़े बनाते हैं तो नरम बनते हैं, और छोटे छोटे बनाते हैं तो एकदम क्रिस्पी और करारे करारे बनते हैं। और वैसे भी गुलगुले थोड़े से छोटे छोटे ही बनते हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े बनते भी नहीं हैं। बड़े बड़े तो कभी कभी मैं 3-4 बना लेती हूँ माँ के खाने के लिए, क्योंकि वो फिर थोड़े से नरम होते हैं इसीलिए। तो ये देखिए गुलगुले अभी हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। अभी इनको मैं निकाल देती हूँ और फिर पूरी बना लेते हैं।
सारी मेहनत हमारी बेकार गई थी, क्योंकि पूरी बना कर रख दी थी और फिर बाद में वो चिपक गई थी। तो फिर कुछ पूरी तो मैंने बनाई थी, बाकी की फिर साथ साथ ही बनानी पड़ी थी मुझे। पूरी बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तेल गर्म हो जाता है तो पूरियाँ तो झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो अभी खाना हमारा हो गया है तैयार और अभी मैं थाली लगा देती हूँ। और आज खाना मैंने थोड़ा सा जल्दी भी बनाया है और थाली भी साथ साथ ही लगा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो आज तो हमारे यहाँ तीतरी ज़रूर निकलेंगी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी लगी हुई हूँ कि थोड़ा सा जल्दी काम निपट जाए, खाना हो जाए सबका बस एक बार, बाकी का काम तो बाद में भी कर लेंगे। तो अभी थाली मैंने लगा दी है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए अभी मैं तो पूरियाँ बना लेती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो अभी खाना हमारा हो गया था और अभी मैंने ये दूध गर्म किया है दही जमाने के लिए। थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था, दही तो ज़रूर जमाते हैं हमारे यहाँ। और अभी ये दूध गर्म कर रही हूँ मैं पनीर बनाने के लिए। और मैं जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो आप सब मैसेज कर देते हैं, दीदी आप दही से पनीर बनाते हो। और मैं लगभग कई व्लॉग में बता चुकी हूँ, या तो आप सब वीडियो पूरा नहीं देखते हैं या स्किप करके देखते हैं, इसीलिए शायद आप सबको पता नहीं चलता। तो दूध गर्म हो गया था, दूध गर्म होने के बाद मैंने दही डाल दी और एक बार चम्मच से मिक्स करके आँच को थोड़ी सी धीमी कर दें और दूध को रखा रहने दें। और नहीं बने तो एक बार फिर से थोड़ी सी दही डाल दें, बस कुछ भी नहीं करना होता। दही से पनीर बनाने में इसी बात का ध्यान रखना होता है कि एक बार चम्मच से दही को हल्का सा मिक्स करके उसके बाद फिर दूध को ऐसे ही रखा रहने दें। पनीर हमारा अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पनीर हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो अभी ये देखिए पनीर को मैंने धोकर रख दिया है और बाद में इसको फ्रिज में रख कर छोड़ दूंगी। वैसे मैंने कल पनीर बनाया था तो मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था, ऐसे ही लटका कर छोड़ दिया था, तो अभी काफ़ी अच्छा जम गया था। और अभी दूध में मैंने जामुन नहीं लगाया है क्योंकि दूध थोड़ा सा गर्म है, ठंडा होने के बाद दही बनाऊंगी मैं इसकी। ज़्यादा गर्म दूध में हम जामुन लगा देते हैं तो दही हमारी खट्टी बनती है, और बारिश के मौसम में वैसे ही दही थोड़ी सी खट्टी बनती है, तो इसीलिए बिल्कुल निवाना दूध होना चाहिए। और इस टाइम हम डेयरी को खुला छोड़ देते हैं। वैसे आप सबको कभी मिलता नहीं है, बांध कर रखते हैं, क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ये गेट पर ही ध्यान रखता है। हम इधर उधर हो जाते हैं और गेट खुला रह जाता है, तो फिर ये बाहर निकल जाता है और फिर हमें इसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। आप सबको पता है कि हमारा घर सड़क के बिल्कुल पास है और इसे इतना ज़्यादा पता नहीं है साधनों से इधर उधर होने का, इसलिए इसको बांध कर रखते हैं। नहीं तो इसकी माँ की डेथ हो गई थी, लगभग ये 10 दिन का था तब इसकी माँ की डेथ हो गई थी, तब हम इसे लेकर आए थे। और उस टाइम तो फिर तो हमारे पास गाय थी, तो हम इसे गाय का दूध पिलाते थे निप्पल से दूध पिलाकर इसे इतना बड़ा किया। कई बार आप सब बोल देते हैं कि आप डैनी का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे हम बच्चों को पालते हैं वैसे ही पाल कर बड़ा किया इसे भी हमने। क्योंकि इसकी माँ होती तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा होने के बाद लेकर आते, पर इसकी माँ की डेथ हो गई थी, तो फिर वैसे हमने जिनके पास से लेकर आए थे उनको बोल रखा था कि हम लेकर जाएंगे, पर थोड़ा सा बड़ा होने के बाद लेकर आते हैं। माँ होती है तो माँ का दूध पीते हैं, तो अलग ही बात होती है। और ये बात तो हमें भी पता है कि यहाँ पर आने के बाद इसकी परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बांध कर रखना पड़ता है। खेत में ये खुला रहता था 24 घंटे। और ये देखिए आप पर रात को मुझे मच्छर ने काट लिया है, अभी डॉक्टर बस आकर ही गया है। फिर डॉक्टर ने ना तो दवाई दी ना कुछ, और बोले थोड़ी सी नरम जगह है तो कल तक सोई अपने आप ही उतर जाएगी। और मेरा मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कैमरा उठाने का, क्योंकि बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था इसीलिए। पर अभी आखिरी में मैंने थोड़ी सी वीडियो तो बनाई ही है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।